पूजा घर में इन दो मूर्तियों को पास पास कभी मत रखना, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। इन दो मूर्तियों को पास कभी मत रखना, वरना लग सकता है भयंकर वास्तुदोष। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट देव की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं, क्योंकि पूजा घर का यह स्थान बेहद ही पवित्र और पावन होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही वास्तु कहता है कि प्रतिदिन घर में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करने और धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगने लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई बार पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलहक्लेश का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में ईश्वर का वास धरती के कण कण में माना गया है, लेकिन भगवान का मंगल मूर्ति में उनका स्वरूप मानकर पूजा करते हैं तो पूजा का कई गुना फल हमको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान को मूर्ति रूप में पूजने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक महत्व भी है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में पूजते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क भगवान के लिए समर्पित हो जाता है, और जब भी उस मूर्ति को कोई चोट पहुंचती है या हमारे हाथ से वह मूर्ति गिर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारा विश्वास उस मूर्ति से जुड़ा होता है। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा घर में या आपने जो अपने घर में मंदिर बना रखा है उसमें कुछ देवी देवताओं की मूर्ति रखना वर्जित होता है, क्योंकि इन मूर्तियों को घर के मंदिर में रखना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जिन्हें पूजा घर में पास पास में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा साधक की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि पूजा घर में या आपने जो अपने घर में मंदिर बना रखा है उसमें किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्ति भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि पूजा घर में किन मूर्तियों को पास पास में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जाए श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पूजा घर में किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 1, भगवान गणेश की मूर्ति। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी भगवान गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, इसलिए पूजा घर में बैठे हुए गणेश जी की मूर्ति रखना सबसे शुभ माना जाता है,
क्योंकि यह स्थिरता, सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। इसके अलावा खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति को शुभ कार्यों में अधिक गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन घर के पूजा घर में बैठी हुई मूर्ति को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें भगवान गणेश जी की सूंड बाई और मुड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ मानी जाती है और साधारण पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि दाईं और मुड़ी सूंड वाली भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा विशेष नियमों के अनुसार करनी होती है, इसलिए इसे मंदिरों में ही रखना उचित होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे मोदक मूषक यानी चूहा और कमल का फूल होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और रुके हुए कार्य बिना किसी जड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 2, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति। प्रिय मित्रों, माता क्नॉइस लक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर परिवार में सुख समृद्धि आए और धन वैभव बना रहे, धन दौलत में बरकत हो और जिंदगी में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़े। क्नॉइस तो इसके लिए आपको श्रद्धापूर्वक विधि विधान से अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि पूजा घर में माता लक्ष्मी की स्थापना करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से साधक को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसे में आपको कमल पर बैठी क्नॉइस कोई माता लक्ष्मी जी की मूर्ति पूजा घर में स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति को अकेले न रखें, बल्कि उनके साथ भगवान श्री हरि विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी होनी चाहिए। इससे जीवन में संतुलन बना रहता है और धन स्थायी रूप से टिकता है। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को दो एक साथ नहीं रखते हैं, तो आपको पूजा करने का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में पूजा घर में बाल गोपाल की माखन खाते हुए की मूर्ति या फिर राधा कृष्ण की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि बाल गोपाल की मूर्ति घर में आनंद और सुख समृद्धि लाती है, जबकि राधा कृष्ण की मूर्ति वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखती है। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आती है। क्नॉइस इसके अलावा यदि आप घर के मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यह झूले पर विराजमान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूर्ति घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है, जिससे जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और रुके हुए कार्य भी बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास मुरली यानी बांसुरी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि यह सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक होती है। नंबर 4, शिवलिंग। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शिव जी को परम कल्याणकारी देवता माना जाता है और उनकी पूजा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही जीवन में खुशियां का आगमन होता है। ऐसे में पूजा घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग यानी नर्मदा नदी से प्राप्त शिवलिंग को पूजा घर में रखना अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा शिवलिंग को स्थापित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह पूजा घर में उत्तर पूर्व यानी इंसान कौन दिशा में रखा जाए और उसके पास एक जल कलश हो, जिससे शिवलिंग पर जल की निरंतर धारा गिरती रहे, क्योंकि ऐसा करने से घर के सभी दोष समाप्त होते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, भगवान विष्णु। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु जी को जगत का पालनहार माना जाता है
और उनकी कृपा से जीवन में स्थिरता और सौभाग्य बना रहता है। ऐसे में घर के मंदिर में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को रोज श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से जल्द तुलसी दल और पीले फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि ये चीजें भगवान विष्णु को प्रिय है। साथ ही ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति निरंतर बाधाएं या परेशानियों से घिरा रहता है, जीवन में अशांति बनी रहती है, तो उसे भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, माता सरस्वती की मूर्ति। यदि प्रिय भक्तों घर में विद्यार्थी हैं या कोई व्यक्ति संगीत, कला या लेखन के क्षेत्र में है, तो उसे माता सरस्वती की मूर्ति श्रद्धापूर्वक अपने पूजा घर में अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती को ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी माना जाता है। ऐसे में वीणा बजाते हुए माता सरस्वती की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है। साथ ही माता सरस्वती की मूर्ति को स्थापित करते समय यह ध्यान दें कि सरस्वती माता की मूर्ति सफेद रंग की हो, क्योंकि सफेद रंग शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। इसके अलावा हर वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक विशेष पूजा अर्चना करने से विद्या और बुद्धि का विकास होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 7, भगवान हनुमान की मूर्ति। प्रिय दोस्तों, भगवान बजरंग बली शक्ति, भक्ति और साहस के प्रतीक हैं। क्नॉइस ऐसे में अपने पूजा घर में संजीवनी पर्वत उठाए हुए भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां को दूर करती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हनुमान जी की मूर्ति को दक्षिण दिशा की ओर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा मंगल ग्रह और भगवान हनुमान जी से संबंधित होती है। साथ ही आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। तो दोस्तों, ये थी वह मूर्तियां जिन्हें अपने घर के मंदिर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, तांत्रिक या भयावह स्वरूप वाली मूर्तियां। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में हमेशा सौम्य और शांत स्वरूप वाली मूर्तियां ही रखनी चाहिए। ऐसे में कई लोग भगवान शिव जी के रौद्र रूप, काली माता के उग्र स्वरूप या अन्य देवी देवताओं की भयावह मूर्तियां अपने पूजा स्थान पर रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित माना जाता है। इस प्रकार की मूर्तियां, तस्वीर पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी मूर्तियां आमतौर पर तंत्र साधना, विशेष अनुष्ठानों और शक्ति पीठों में पूजी जाती हैं, जो घर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 2, खंडित या टूटी हुई मूर्तियां। प्रिय मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में खंडित या टूटी हुई मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई मूर्ति टूट जाती है तो उस मूर्ति में विद्यमान देवता की कृपा उस स्थान से हट जाती है और वह मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। साथ ही हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी टूटी फूटी मूर्ति की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और घर में मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, जिससे जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में यदि किसी कारणवश कोई मूर्ति टूट जाए तो उसे किसी पवित्र नदी में श्रद्धापूर्वक विधि विधान से प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 3, गणेश जी की मूर्तियां।
प्रिय भक्तों, भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है, जो विघ्नहर्ता और बुद्धि के दाता होते हैं। लेकिन अगर किसी पूजा स्थान पर दो भगवान गणेश जी की मूर्तियां रख दी जाएं तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका उल्लेख है कि भगवान गणपति का स्वरूप अद्वितीय होना चाहिए और एक ही स्थान पर दो गणपति रखने से आप भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, भगवान कृष्ण और राधा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा सदा ही राधा रानी के साथ ही की जानी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण अधूरे हैं और ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखता है तो यह अपूर्ण भक्ति मानी जाती है। इसलिए यदि आप पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हैं तो उनके साथ राधा रानी जी की भी मूर्ति रखें। इससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और रुके हुए कार्य भी पूर्ण होते हैं। साथ ही हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, 2 शिवलिंग। प्रिय मित्रों, भगवान शिव जी जगत के संहारक और पुनर्जन्म के दाता माने जाते हैं। ऐसे में शिवलिंग उनकी निराकार ऊर्जा का प्रतीक है। क्नॉइस, जिसे भगवान शिव जी के दिव्य स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि घर के पूजा स्थल में 2 शिवलिंग रखना वर्जित माना जाता है, क्योंकि स्कंद क्नॉइस पुराण और शिव पुराण के अनुसार एक ही स्थान पर 2 शिवलिंग रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और घर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जीवन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए घर के पूजा घर में एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। साथ ही आपने देखा भी होगा कि मंदिरों में भी एक ही मुख्य शिवलिंग होता है। तो प्रिय मित्रों, ये थी वे मूर्तियां जो बिल्कुल भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल विजडम थ्रेड्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।